हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्या जैन है। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी का। इसमें हम साइंस और साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरीज को देखेंगे। ये हमारा सेशन 11 to 13 को कवर करता है इस बुक के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, इसमें एक वर्ड है जो है एंथ्रोपॉज। इसका जो रूट वर्ड है एंथ्रोपॉज, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। और जो यहाँ पे लॉजी है, लोगो, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पर्सन हु study about mankind। ठीक है, और जिसकी साइंस है, मतलब जो स्टडी है, उसे कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। और जो इसका एडजेक्टिव है वो है एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, तो हमारे सारे वर्ड्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अब इसमें जो हमारा रूट वर्ड है वो है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन, जिसका मतलब है स्टार। ठीक है, और यहां पर है नोमोस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, ऑर्डर या लॉ। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? वन हु स्टडी अबाउट अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी स्टडी है उसे कहेंगे हम एस्ट्रोनॉमी। और जो यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है वो है एस्ट्रोनॉमिकल। अब हम इसके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो इससे रिलेटेड है। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे एस्ट्रो मतलब है स्टार और लॉजी मतलब स्टडी। तो ये क्या बन गया? स्टडी ऑफ स्टार। इसका जो साइंस है वो है एस्ट्रोलॉजिकल। मतलब एडजेक्टिव जो है इसका, ये हमारी स्टडी है। अब जो हमारा स्पेशलिस्ट होगा इसका, उसे हम कहेंगे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, जो हमारे फॉर्चून को बताता है ना, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। समझ गए? जो हमारी कुंडली वगैरह देखते हैं, जो हमारे स्टार्स किस तरीके से, क्या हमारे जो हमारे फॉर्चून के स्टार्स होते हैं वो किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, जो बताते हैं, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसी में, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मतलब स्टार्स और नॉट मतलब सेलर। तो जो स्टार्स के बीच में घूमे वो होता है एस्ट्रोनॉट। ये जो सेलर वर्ड है, ये नॉट जो वर्ड है, ये जो है हमारा वर्ड है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड के नॉस, इसका मतलब होता है शिप, कुछ सेल करने वाला। ठीक है, तो यहां से हमारा निकला सेलर। और जो हमारे स्टार्स के बीच में सेल करे यानी घूमे, उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट। ठीक है, और रशिया में, इन रशियन लैंग्वेज में, एस्ट्रोनॉट को कहते हैं कॉस्मोनॉट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एस्ट्रिस्क।
ठीक है, ये वो स्टार होता है जो इस तरीके से बनता है, हमारे कीबोर्ड्स में यूज होता है, फोन में यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है। ये स्टार की शेप का है ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया एस्टरिस्क, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है एस्टर, उसका मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। ये बेसिकली बहुत सारी बुक में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे ऊपर लिखा है ना स्टार एस्टेरिस्क, तो मतलब उसका मतलब होता है कि नीचे देखना, वहां पे कुछ नोट गिवन होगा, उसके हिसाब से लगा होता है। तो इसमें एस्टेरिस्क में जो एस्टर वर्ड है इसका मतलब है स्टार शेप्ड फ्लावर, तो इसलिए इसका नाम एस्टेरिस्क रखा हुआ है। एक आता है हमारा एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रो मतलब स्टार और फिजिक्स तो आपको पता है, तो फिजिक्स ऑफ स्टार को हम कहेंगे एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने एस्टर से ही। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डिजास्टर, या फिर हम कह सकते हैं डिजास्ट्रस। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस लगा है ना, ये दोनों में वो एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और जो एस्टर या फिर एस्ट्रस है इसका मतलब है एस्ट्रॉन रूट वर्ड, जिसका मतलब है स्टार। ठीक है, तो जो पहले हमारे ह्यूमन की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जो हमारी अर्थ पे जितने भी डिजास्टर होते हैं ना, जो पहले अर्थ जब डायनासोर्स गए थे तो बहुत सारे स्टार्स आके यहाँ पर गिरे थे, या फिर जो भी कोई भी अर्थ पे डिजास्टर होता है ना, वो हमारे आसपास वाले जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, उनकी वजह से होते हैं, यानी स्टार्स की वजह से होता है। तो इसीलिए जो नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी हो, वो सबको हम कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे ये कोई एस्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, अभी हमने एक वर्ड देखा था पहले जिसमें आ रहा था हमारा नोमो रूट वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑटो मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है सेल्फ, यानी जो हम खुद की बात करें, जैसे मैंने ऑटोबायोग्राफी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ऑटोनॉमी जो है उसमें जो ऑटो मतलब है सेल्फ और नॉमी मतलब अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर। तो हम यहाँ पे ना इस लॉ को देखते हैं या फिर ऑर्डर देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नड होती है, सेल्फ लॉ बनाती है, अपने खुद गवर्न करती है पूरे हमारे उसके जो हमारा कंट्री होती है, उसे पूरी खुद गवर्न करती है, तो हम उसे कहेंगे ऑटोनॉमस या फिर ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमस जो क्या करती है, खुद अपना रूल बनाती है, खुद गवर्न करती है दूसरी को, जो हमारी कंट्री है पूरी कंट्री को, और खुद के रूल्स होते हैं इस पूरी कंट्री में, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमी या फिर ऑटोनॉमस। ये आपके बहुत ज़्यादातर ये आपको पॉलिटिकल साइंस में यूज होता है इस वर्ड का। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो खुद के लॉ बनाए, सेल्फ गवर्निंग जो गवर्नमेंट होती है, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस बेसिकली हम स्टेट के लिए यूज करते हैं और ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं मेट्रोनॉम। मेट्रोनॉम, ठीक है, मेट्रो मतलब मैंने आपको बताया था मेजरमेंट, मेट्रॉन वर्ड से आता है मेजरमेंट, और नॉम मतलब अरेंजमेंट या ऑर्डर या लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ना किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जाता है, जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में स्विंग टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, टाइम को मेजर करता है। तो कोई भी चीज को मेजर करना एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, उसे हम कहेंगे मेट्रोनॉम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के बारे में देखते हैं। अभी जो जियोलॉजिस्ट है इसका देख लेते हैं। जियो मतलब होता है हमारा अर्थ, और लॉजिस्ट तो हमारे को पता ही है। तो जो अर्थ की स्टडी करे, स्टडी ऑफ अर्थ को कहेंगे हम जियोलॉजी। ठीक है, अर्थ की स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, यानी किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी को हम कहेंगे जियोलॉजी।
और जो ये करता है वो होता है जियोलॉजिस्ट। अब जियो से एक और वर्ड देखते हैं जो कि बहुत ही आपको पॉपुलर है, आपने सुना होगा, वो है जियोग्राफी। हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी। जियो मतलब अर्थ, जियोग्राफी में जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी जो है हमने एक वर्ड देखा था ग्राफीन, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो राइटिंग ऑफ अर्थ मतलब जियोग्राफी। तब राइटिंग तो नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर, अर्थ के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैपिंग ऑफ अर्थ। इसका मतलब लेंगे मैपिंग, मैपिंग ऑफ अर्थ, इसे कहेंगे हम जियोग्राफी। ठीक है। अब इसका जो करता है ये, उसे हम कहेंगे जियोग्राफर। जिसका स्पेशलिस्ट होता है उसे कहेंगे जियोग्राफर। और जिसका एडजेक्टिव है वो है जियोग्राफिक, जियोग्राफर। ठीक है। अच्छा, इसका एडजेक्टिव रह गया, वो है जियोलॉजिक, जियोलॉजिकल। ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जियो से रिलेटेड, जो कि है जियोमेट्री। मैंने यहाँ पे लिखा है जियोमेट्री। जियो मतलब अर्थ और मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब मेजरमेंट ऑफ अर्थ के साथ साथ क्या क्या आ गया इसके अंदर, सारे सॉलिड फिगर्स या फिर प्लेन फिगर्स, ये जितने भी हमारे यहाँ पे शेप्स होती है ना पूरे अर्थ के ऊपर, उन सब की मेजरमेंट को हम कहते हैं ज्योमेट्री। ये हमने सब्जेक्ट पढ़ा है मैथमेटिक्स में। ज्योमेट्री हम यूज करते हैं, ज्योमेट्री हम करते हैं ना सर, इसमें हमारे को कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी होती है 90 डिग्री का एंगल या फिर कोई भी राइट एंगल, ट्रायंगल, कुछ भी हमें बनाना हो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। और साथ में जब हम किसी भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर आता है वो भी ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, सॉलिड, प्लेन, कुछ भी हो उसकी मेजरमेंट हम कहेंगे ज्योमेट्री। अब जो यहाँ पे काम करता है उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिशियन, जियोमेट्रिशियन। ठीक है। और इसका जो एडजेक्टिव है हो जाएगा जियोमेट्रिक। समझ गए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बायोलॉजिस्ट। तो जो बायोलॉजिस्ट होता है, इसमें जो बायो वर्ड है वो होता है लाइफ। ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉजी है ये हमने पढ़ रखा है, तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम कहेंगे बायोलॉजी। ठीक है। और ये बायोलॉजिस्ट हो गया और इसका एडजेक्टिव हो गया बायोलॉजिकल। अब बायो से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं, जो है हमारा बायोग्राफी। ये हमने ग्राफी, जब हमने रूट वर्ड देखा था, जब भी पढ़ा था, बायो मतलब लाइफ होता है और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो राइटिंग अबाउट लाइफ या फिर राइटिंग अबाउट लाइफ को हम कहेंगे बायोग्राफी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक और वर्ड उसी वक्त देखा था, ऑटोबायोग्राफी, जो हम खुद की राइटिंग, खुद की लाइफ के बारे में लिखते हैं, सेल्फ बायोग्राफी। ठीक है। अब एक और वर्ड देख लेते हैं जो कि है बायोप्सी। ठीक है। बायो यहाँ पे हो गया हमारा लाइफ, और यहाँ पे जो ऑप्सी है वो हमारा एक वर्ड पढ़ा था हमने, ऑप्सिस, जिसका मतलब होता है विजन या फिर हम कह सकते हैं व्यू। तो जो ये व्यू वर्ड है इसको, या फिर विजन वर्ड है, मतलब जो देखते हैं हम। तो जब हम किसी की लाइफ को देखते हैं, अभी लाइफ कैसे दिखते हैं, जो ये बेसिकली जो बायोप्सी है ये, वो उसका मतलब होता है जब हम माइक्रोस्कोप से किसी चीज के, किसी टिश्यू या किसी भी सेल के बारे में देखते हैं ना, उनकी लाइफ देखते, किस तरीके से उनका मूवमेंट हो रहा है, उसके रिजल्ट्स हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं बायोप्सी। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी सेल को डेवलप होता हुआ देखते हैं। ठीक है। एक इस तरीके से वर्ड होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी इसका मतलब है हम जब खुद देखते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ और ऑप्सिस यहाँ पे विजन है, तो हम वो खुद कैसे देखते हैं, जो डेथ बॉडीज पर, जो हम हमारी जो डॉक्टरी कर रहे होते हैं जो लोग, तो मेडिकल में जब हम किसी भी डेथ बॉडी पर कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर उनको देखते हैं कि उसकी डेथ का कारण क्या है, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गए होंगे रिलेटेड वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है बोटानिस्ट। अभी जो बोटानिस्ट
ठीक है, अभी जो बोटानिस्ट वर्ड है इसमें जो रूट वर्ड है वो है बोटेन, जिसका मतलब है प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे कहते हैं बोटानिस्ट, और स्टडी ऑफ प्लांट को क्या कहेंगे? बोटानी। स्टडी ऑफ प्लांट को कहेंगे बोटानी, और इसका जो एडजेक्टिव होगा उसे कहेंगे बोटैनिकल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है जूलॉजिस्ट। अभी जो जूलॉजिकल वर्ड है इसमें जू वर्ड है, इसका मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, हम बहुत बार जू विजिट करते हैं, जो हमारे स्टेट में जू होते हैं हमारे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं जूलॉजी, और जो ये करते हैं उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जो हो गया वो हो गया जूलॉजी। ठीक है, और जो ये करता है वो होता है जूलॉजिस्ट, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा जूलॉजिकल। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजिकल और जूलॉजिस्ट। अब इसी से रिलेटेड हम एक और वर्ड देखते हैं, ज़ोडिएक। ज़ोडिएक बेसिकली इससे रिलेटेड भी, और इसका जो हमारा रूट वर्ड है ना ज़ोडिएक का वो है ज़ोयोन। ज़ोयोन इसका मतलब होता है एनिमल्स। तो जैसे हमारे ज़ोडिएक साइन, जो हमारे ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं वो हमारे एस्ट्रोनॉमी में यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया है तो जो ज्यादातर हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं ना वो सारे किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स की फिगर रिलेटेड होते हैं, यानी एनिमल्स के नाम पे रखे गए, जैसे स्कॉर्पियन, लियो, पीसेस। ठीक है, तो ये सारे के एनिमल से रिलेटेड वर्ड है। तो ज़ोयोन जो है ना वो एक क्या है? ड्राइव्ड वर्ड है, एनिमल्स जैसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ज़ोयोन से ड्राइव्ड वर्ड है ना वो है ज़ोडिएक, और इसका जो वो होगा ना एडजेक्टिव होगा ज़ोडिएक, ज़ोडिएकल। ठीक है, ज़ोडिएकल। तो ये हमारे तो जो थे वो जू से रिलेटेड वर्ड थे, और ज़ोयोन हमारा जो एनिमल्स होता है वो भी, और इसे हम कहते हैं ज़ोडिएक, इससे बनता है ज़ोडिएक, और इसका जो एडजेक्टिव हो गया वो ज़ोडिएकल हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है एंटोमोलॉजिस्ट। अब एंटोमोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है। तो एंटोमोलॉजी में जो ईएन है ना उसे हम कहते हैं एन। ठीक है, और ये जो टॉम है ये एक रूट वर्ड से बना है, टॉम में ए, जिसका मतलब होता है कटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया इन कटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कटिंग इन। अब ये कैसे पता लगेगा, इसका मतलब क्या है? अब जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, बॉडी, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो जब ये कट होते हैं ना तो ये एक जॉइंट से जुड़े, ये ना जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में, और ये जो जॉइंट्स है ना ये इमेजिनेटिव आई की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं कटिंग इन। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होगा ना उसे हम कहेंगे एंटोमोलॉजी, और ये जो करता है वो क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट, और इसका एडजेक्टिव जो होगा वो होगा एंटोमोलॉजिकल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वर्ड देखते हैं, इंसेक्ट। अब इन मतलब हमारा इन अंदर, और सेक्ट मतलब टू कट। ठीक है, अभी जो टू कट वर्ड है ये सेम यही वाली हमारी इसकी थ्योरी है, ये कहाँ से आया? तो इंसेक्ट यहाँ से वर्ड आया है। ठीक है, अब चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड से पे। एक्टोम मतलब ये कोई वर्ड नहीं है बट हम इससे वर्ड्स बनाएंगे। तो एक मतलब जो होता है ना वो होता है आउट, और ये बना है ई के इस रूट वर्ड से, और जो टॉम है तो अभी हमने पढ़ा टॉम रूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कटिंग। तो अब आते हैं वो वर्ड देखेंगे जिसका मतलब होता है कटिंग आउट। कटिंग आउट मतलब निकाल लेना। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पहला वर्ड जो कि है टॉन्सिल लेक्टोमी, मतलब टॉन्सिल्स बाहर निकालना, टॉन्सिल्स के लिए यूज हुआ ये।
ठीक है, टॉन्सिल को बाहर निकालना। सेकंड वर्ड है हमारा एपेंडेक्टोमी, जो कि यूज हुआ है अपेंडिक्स के लिए। ठीक है, थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है मास्टेक्टोमी। अभी जो मास्टेक वर्ड है ये होता है ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट की कटिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वर्ड पे जो कि है हेस्टेरेक्टोमी। हेस्टेरेक मतलब यूट्रस। ठीक है, तो ये हो गया यूट्रस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टैटिक्टोमी। प्रोस्टैटिक्टोमी जिसका जो यूज करते हैं हम, फिफ्थ वर्ड हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे एक्टोमी से। अब यहाँ पे एक और वर्ड हम लेते हैं इसेंट्रिक। ठीक है, अब इसेंट्रिक मतलब एक मतलब तो अभी हमने देखा आउट, और सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो आउट ऑफ सेंटर। ठीक है, आउट ऑफ सेंटर मतलब जो वो लोग होते हैं ना जो अपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होता है, जिनका बिहेवियर बहुत अलग होता है, जो अपने आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ही समझते हैं, तो उसे कहते हैं। और बल्कि जो इसेंट्रिक वर्ड है ना, ये हमारे मैथ्स में जो चैप्टर हमारे 12th क्लास में आते हैं उसमें भी यूज होता है बहुत बार इसेंट्रिक मतलब। तो सेंटर से अलग जो होगा जो पॉइंट होता है उसे हम इसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब जो ये इसका एडजेक्टिव होगा वो होगा इसेंट्रिकल। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कटिंग से समझ में आ गए होंगे वर्ड्स। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है फिलोलॉजिस्ट। फाइलोलॉजिस्ट, तो फाइलोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? तो फाइल मतलब जो हमने पढ़ा था पहले उसे कहते हैं हम लव को। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, और लॉजिस्ट में पता है तो स्टडी ऑफ लव नहीं होता कुछ। ये लॉजिस्ट जो वर्ड है ना, इसमें जो लॉग-जी वर्ड आ रहा है हमने इसे ले लिया वर्ड्स। ठीक है, इसको डिनोट कर लिया स्टडी की जगह वर्ड्स। ठीक है, तो जो फाइलोलॉजिस्ट होगा वो होगा लव ऑफ वर्ड, सॉरी जैसे शब्दों से प्यार हो, लव ऑफ वर्ड्स, जिसे शब्दों से प्यार करता हो उसे हम कहेंगे फाइलोलॉजिस्ट। अब फाइल लव से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी, ठीक है, अभी एंथ्रोपी मतलब हमने पढ़ा मैनकाइंड, एंथ्रोपोस से आया जो, और ये इसका मतलब लव, तो लव ऑफ मैनकाइंड, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, इसके हमने एडजेक्टिव भी देखे थे, और इसके हमने जो स्पेशलिस्ट होता है उसे भी देखा था, फाइलेंथ्रोपिस्ट और फाइलेंथ्रोपिक सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जो कि है फिलैंडर। ठीक है, एंडर मतलब हमने देखा था मेल। ठीक है, एंडर मतलब मेल और फेल मतलब लव, तो ये क्या हो गया मेल लवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं थर्ड वर्ड जो कि है फिलॉसफी। ठीक है, इसमें जो सोफी है ये वर्ड बना है सोफोस से, जिसका मतलब होता है विजडम। तो ये हो गया लव ऑफ विजडम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फाइलाडेल्फिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एडेल्फिया है एडेल्फोस से बना है, इसका मतलब होता है ब्रदरली लव, ब्रदरली, फिर कह सकते हैं ब्रदर। ठीक है, तो जो ब्रदरली लव शो करे उसे कहेंगे फाइलाडेल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम फिलहार्मोनिक। इसका मतलब होता है हारमोनी,
तो जो लव करता है हार्मनी को उसे कहेंगे हम फिलहार्मोनिक, या फिर हार्मनी की जगह यहाँ पे म्यूजिक भी कह सकते हैं। तो लव ऑफ म्यूजिक या फिर लव ऑफ हार्मनी हो गया फिलहार्मोनिक। अब हम एक और वर्ड देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो वर्ड बना है वो है बना है बिब्लियन से। इसका मतलब होता है बुक्स। तो जो बुक्स को प्यार करे होता है बिब्लियोफाइल, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स को जो प्यार करे होता है बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम एंग्लोफाइल। ठीक है, एंग्लो जो वर्ड है वो होता है ब्रिटिश को डिनोट करते हैं। तो जो ब्रिटिश के कस्टम या फिर उनके ट्रेडिशन को जो अब लव करे या फिर ब्रिटिशर्स को जो लव करे उसे हम कहेंगे एंग्लोफाइल। ठीक है, अब एक जो वर्ड है ना उसे वो है एफ्रोडिजियाक। ठीक है, ये बेसिकली ना ये आजकल यूज होता है, ये होता है हमारे सेक्सुअल डिजायर के लिए। सेक्सुअल डिजायर के लिए हम फिलियोडिजियाक का यूज करते हैं। पहले इस फिलियोडिजियाक की जगह हम यूज करते थे फिल्टर का, पहले हम फिल्टर का यूज करते थे सेक्सुअल डिजायर के लिए, लेकिन अब हम यूज करते हैं एफ्रोडिजियाक। अभी ये एफ्रोडिजियाक है ना, ये बना है हमारा एक वर्ड जो कि है एफ्रोडाइट। ठीक है, और ये जो एफ्रोडाइट है ना ये हमारी गॉडेस है, गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। ठीक है, तो उनके लिए ये ग्रीक गॉडेस है लव ऑफ ब्यूटी की, तो उनका वर्ड है एफ्रोडाइट। तो वहां से वर्ड बना है एफ्रोडिजियाक, जिसे हम सेक्सुअल डिजायर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और पहले ये जो था वर्ड ये बना, इसकी जगह अब तो हम एफ्रोडिजियाक यूज करते हैं, इससे पहले हम यूज करते थे फिल्टर वर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको फाइल सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। अब सोशियोलॉजिस्ट देख लेते हैं क्या होता है। सोशियोलॉजिस्ट में जो सोशियो है ये हमारा वर्ड बना है सोशियस से, सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियन। ठीक है, अभी क्या जो स्टडी करता है कंपेनियन की, जो मतलब सोशली लाइफ कैसी होती है, इसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी, इसकी स्टडी को सोशियोलॉजी। और वो हो गया हमारा एडजेक्टिव सोशियोलॉजिक। ठीक है, अब इससे कुछ और वर्ड्स हम बनाते हैं। एक हो गया हमारा सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक हो गया सोशल, एसोसिएट। ठीक है, सोशलाइज। एक हो गया सोशिएबल, सोशिएबल। ये जितने भी वर्ड्स है सब हमारे सोशियस वर्ड से बने हैं, जिसका मतलब है कंपेनियन, जो इसको एक साथी की जरूरत होता है। तो सोसाइटी, सब साथ में मिलके रहते हैं, सोसाइटी बन गई। सोशल मतलब हमारे हम किस तरीके से कैसे दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं वो हो गया। एसोसिएट जो होता है वो भी एक टाइप की ग्रुप वाइज होता है। ठीक है, सोशलाइज होना, किसी से कैसे हम कन्वर्सेट करते हैं, ये सब चीज़ सोशलाइज में आ गई। सोशिएबल भी, तो सारे हो गए हमारे कंपेनियन से रिलेटेड। अब एक नेगेटिव वर्ड है जिसको जो है एंटी सोशल। एंटी सोशल सोशल मतलब जो दूसरे लोगों से मिले, कंपेनियन बनाए, फ्रेंड्स बनाए, और एंटी मतलब अपोजिट। ठीक है, तो जो नहीं बनाता, ये सब चीज़ें नहीं करता, वो हो गया हमारा एंटी सोशल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, सेमांटिसिस्ट। अब हम सेमांटिसिस्ट का मीनिंग देखते हैं। सेमांटिसिस्ट वो लोग होते हैं जो सेमांटिक्स को स्टडी करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं सेमांटिक्स के। अब सेमांटिक्स का मतलब क्या होता है, जो साइंस डील करती है मीनिंग ऑफ वर्ड्स या फिर इफेक्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है,
वर्ड्स का क्या इफेक्ट है, क्या मीनिंग है, उस पे जो डील करे वो होता है सेमांटिक्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे लगा एस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल वर्ड है, ये एक सिंगुलर वर्ड है। इसी तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स। अब इन तीनों में लास्ट में लगा है एस, तो लेकिन ये तीनों क्या है, सिंगुलर है, ठीक है सर, ये प्लूरल नहीं है, तो इसमें साथ एस सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। ये जितने थे हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स पे, कुछ और वोकैबुलरी वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला हमारा है एटम। अब इस एटम में ए मतलब है एक नेगेटिव वर्ड, ए जो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और जो टर्म है उसमें हमने एक देख लिया था, टॉम से शुरू हुआ है जिसका मतलब होता है कट, ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड यानी जो कभी नहीं कट सकता हो उसे कहेंगे एटम। तो एटम के एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहले कंसीडर करा जाता था। एक एटम क्या करा जाता था, एटम का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कभी भी आगे फर्दर कट नहीं हो सकता, उसे हम कहेंगे एटम, ठीक है। और जो इसका एडजेक्टिव होगा वो होगा एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा एनाटॉमी। एना मतलब होता है अप, तो कटिंग अप इसका आंसर हो गया, कटिंग अप इसका मतलब हो गया, तो ठीक है। तो किसी चीज की एनाटॉमी करना, जैसे इंसेक्ट्स की एनाटॉमी करते हैं, किसी चीज को स्टडी करने के लिए उसको ऊपर से कट करना, उसे हम कहेंगे एनाटॉमी, और इसका एडजेक्टिव हो गया एनाटॉमिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एक रूट वर्ड खुद ही, टॉम, ठीक है। टॉम जो वर्ड है वो बेसिकली हम यूज करते हैं पार्ट ऑफ बुक को, पार्ट्स ऑफ बुक को। जैसे कि एक बहुत मोटी बुक है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहेंगे टॉम। तो बेसिकली है जैसे हमारी जो आर.डी. शर्मा वगैरह होती थी, तो हम इसे डिवाइड करा देते थे, बुक्स को 2 पार्ट में करा लिया, तो वो हो गया हमारे टॉम, ठीक है, पार्ट ऑफ बुक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं, देखते हैं जो कि है डाइकोटोमी। तो यहाँ पे जो वर्ड है डाइका, इसका मतलब है 2, तो 2 पार्ट में कट करना किसी चीज को हम कहेंगे डाइकोटोमी, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। और जो इसका वर्ब है उसे वो है डाइकोटोमाइज, डाइकोटोमाइज, ठीक है। और जो इसका एडजेक्टिव है वो है डाइकोटोमस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है एपिटोम। अब एपी मतलब है अपॉन या ऑन, तो एपिटोम मतलब या किसी चीज को कट करना, तो इस तरीके से होता है जैसे हमारे पास एक बुक है, तो हमने उसको कट कर दिया, एक छोटे छोटे पार्ट्स में लिख दिया, तो हमने इसकी कर दी समरी लिख दी। तो समरी लिखना किसी भी चीज की उसे हम कहते हैं एपिटोम। तो एपिटोम को हम बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, तो हो गया हमारा समरी लिखना। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने सब कुछ छोड़ के अपने एसेंशियल चीज पे, जैसे हमारी लाइफ की एक एसेंशियल चीज जो हमें किसी भी तरीके से अपने काम, अपने गोल करनी, अचीव करनी है, तो हम उसके लिए बाकी सारी चीज छोड़ दे, बाकी सब चीजों को कट कर दे और उस काम को करने में लग जाए, तो उसे भी हम एपिटोम कहेंगे। तो ऐसे एपिटोम है ना, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जिसमें हम ना क्या करते हैं, एक पूरी चीज, पूरी लाइफ के एक पार्ट को, कोई भी चीज के पार्ट को हम कोई भी चीज को हम कट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी जैसे हमारी समरी लिखना क्या होगा, एक पूरी बुक की हमने समरी लिख दी, एक स्पीच की समरी लिख दी, तो वो हमारा एपिटोम हो गया। हमने अपनी लाइफ के एसेंशियल पार्ट को गेन करने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, कट करती और सब चीजों को, तो वो भी हमारा एपिटोम हो गया। तो एपिटोम जो वर्ड है इफ वो होता है कटिंग अपॉन, इफ कटिंग ऑन, ठीक है। तो कट से कुछ रिलेटेड एक्स्ट्रा वोकैबुलरी थी जो हमने देख ली यहाँ पर।
तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।